प्रयोग चाहूंगा। आज हमारी बात हो रही है औसत पे। औसत जो चैप्टर है उसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कह सकते हैं कठिन से कठिन चैप्टरों में गिना जाता है और आसान से आसान भी है। आसान कैसे है सर? जब आप कह रहे हैं कि कठिन है तो आसान कैसे है? आसान इस प्रारूप में है कि पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, औसत कहना क्या चाहता है। होता क्या है कि हम लोग जब बंटवारा करते हैं तो ये पांच की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। देखिए, ये छोटी है, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो ये पांचों उंगलियां अलग अलग लंबाई की हैं। जिस तरीके से ये पांचों उंगलियां अलग अलग लंबाई की हैं, उस तरीके से सभी बराबर नहीं हैं। अब हमें क्या करना है कि इनका बंटवारा, ये नहीं कि उंगली काट देंगे उंगलियों को काटना नहीं है, इसको हम मौखिक रूप से या मानसिक रूप से एक बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस उंगली की भी लंबाई बराबर हो जाए, ये भी, ये भी, ये भी बराबर, पांचों भागों में बांटना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, औसत मीन्स सबका, किसी एक का नहीं। जब बंटवारा होगा तो सबका होगा। पहला कॉन्सेप्ट आपके इसके नाम में ही है, सबका। औसत क्या होता है? सबका होता है। सबका अर्थ है प्रत्येक का। इसका प्रत्येक का। अब शब्द कुछ कम समझ में आ रहे हैं, मैं उदाहरण स्वरूप में इसको लेकर समझाना चाहता हूं कि औसत क्या है। औसत क्या है, इस बात को हमको समझना होगा। अब जैसे हमारे पास चार बच्चे आ गए, चार बच्चे आए, एक के पास 10 रुपए है, हाँ रुपए लिखना जरूरी नहीं है, 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 रुपए है, तीसरे के पास 15 रुपए है और चौथे के पास मान लीजिए 12 रुपए है। ठीक है, 10, 20, 15, 12, चार लोगों के पास है। सबके पास देखिए वैल्यू अलग अलग है। सबके पास अगर हम देखें तो सबके पास वैल्यू क्या है? अलग अलग है। अब इस वैल्यू को हम मान को बराबर बांटना है, चारों लोगों में बराबर बांटना है। तो मैं इससे किसी एक से कह दूंगा कि आप इसमें से इधर दे दीजिए, जो ज्यादा है वो कम दे दीजिए। जैसे परिवार का ही एक हम उदाहरण लें, अभी ये चारों की बात मैं कर रहा हूं, इस पे आ रहे हैं। परिवार का एक उदाहरण ले लें कि मान लीजिए चार भाई हैं। कोई भाई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 75,000 रुपए कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, और हो सकता है कि चौथा भाई 1 रुपए भी न कमा रहा हो। लेकिन यही औसत की कहानी है। माता पिता जो हैं, इन चारों के वेतन का अगर एक के पास मालिक माता पिता हैं तो ध्यान दीजिएगा, चारों में बराबर बांट देंगे, वो बराबर बांट देंगे। और जब वो बराबर बांटेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। इस एग्जाम्पल से समझें तो औसत होगा क्या, इनका अगर ध्यान से समझे तो औसत होगा क्या। तो सिंपल तरीका है, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। और एक ही सूत्र है, अगर सूत्र के रूप में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है, उनकी संख्या। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन। एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन। तो औसत बराबर योग बटे उनकी संख्या। अब इनमें सबको बराबर बांटना है तो हम क्या करेंगे? 10, 20, 15 और 12 चारों को जोड़ लेंगे और 4 से भाग दे देंगे। संख्या कितनी थी? 4 थी। 10 और 20 30, और 30 15 45, 45 और 12 57, 45 12 57, और 57 बटे 4 अगर हम देखें तो 4 एक कम, हाँ दिख रहा है जी, हाँ 4 एक कम 4, और 4 चौके 16, 1/4, 14 सही 1/4 यानी 14.25 प्रत्येक को प्राप्त होगा। हाँ, प्रत्येक को 14.25 प्राप्त होगा। यही आपका औसत होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमको दूसरे तरीके से करवाना हो, इसी क्वेश्चन को हमको दूसरे तरीके से, अपने बेसिक तरीके से न चल के हम क्या करें? बंटवारा अपने तरीके से कर दें। इसी को हम देखेंगे, हर बार हमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर क्या करने वाले हैं? हम किसी एक को इसी में से मान लेते हैं कि वो औसत है। जरा देखिए, 12 को ही औसत मान लिए। अब सबसे को कहेंगे कि भाई 15 से तुम कितना कम हो, तो ये 15 से कितना कम है? 5 कम है। ये 15 से 5 ज्यादा है, और ये
15 से कुछ नहीं कम है, न ज्यादा है, और ये क्या है, 15 से 3 कम है। ध्यान से अगर देखें तो ये बटा प्लस और माइनस कट गया, 0 आ गया। ये -3 यानी -3 कितने लोगों में बटेगा, 1 2 3 4 लोगों में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में बटेगा। तो इसका मतलब है 15 से ये कम आएगा। कितना कम आएगा, 15 - 3/4, 15 चौका 60 में से 3 गए 57, और 57/4 अभी आया भी था 14 सही 1/4। देखिए कितने आसान तरीके से ये आ गया। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप सभी सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अमित तिवारी, रुचि पांडे, विकास कुमार उपाध्याय और आनंद दुबे, आप सभी का हृदय तल से स्वागत है इस चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पे हम आते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। इधर उधर के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे ही नहीं। सीपीओ एसआई का लेटेस्ट क्वेश्चन है और हम केवल और केवल टारगेटेड हैं सीपीओ एसआई को लेके। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और फिर उसके बाद कमेंट कीजिए। कमेंट उत्तर देखिए, गणित पढ़ने का अपना अंदाज होता है। गणित ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि आप मोबाइल खोल लीजिए और उसके बाद देखते रहिए सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। अगर आपको लगातार याद रखना है, चीजों को आगे अभ्यास में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में पेन कॉपी लीजिए और जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है तुरंत सॉल्व करके कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी कुछ होने वाला है, तभी कुछ होने वाला है आपका मैथ में। बाकी कितना भी अच्छा पढ़ाए टीचर, टीचर कुछ नहीं कर सकता, टीचर अपना प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो पहले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अपने मन से जीतिए कि हम कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। चलिए, एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 किग्रा, 1.25 किग्रा, 1.35 किग्रा, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 ग्राम केजी, 0.4 केजी और 0.8 केजी पाया गया। उनका औसत वजन क्या है। एक छोटा बच्चा जो पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा वो कैसे करेगा, सबको जोड़ेगा और फिर 8 से भाग देगा, तब जाके औसत प्राप्त करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1.5 किग्रा जैसे आपको दिख रहा है, 1.5 किग्रा आपको जैसे दिख रहा है, तो कैसे करेंगे। 1.5 किग्रा को हम क्या लिखेंगे, पहले 1500 ग्राम, क्योंकि सबको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1500 ग्राम। उसके बाद 1250 ग्राम, उसके बाद 1350, उसके बाद 750। एक लाइन में नहीं होगा क्या, थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा। 1500, 1250, 1350 और 750 और 950 और आपका 0.7 केजी है तो 700 ग्राम, और आपका 0.4 है तो 400। चलिए नीचे मैं लिख दे रहा हूँ डाटा को, 400 और 0.5 किग्रा मतलब 500 ग्राम। ठीक है, ये सभी 8 हैं, 3 3 6 और 2 8। चलिए, अभी ये डाटा को हम लिखे हैं और उसके बाद अब हम इसका औसत ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले प्रथम वरीयता हमारी ये रहेगी कि इसी में से किसी न किसी एक को औसत मान लें। तो ऐसा मानिए जो क्वेश्चन में दिया ही गया हो, जैसे यहाँ 900 ग्राम दिया गया है चारों ऑप्शन में, उसी ऑप्शन में से ही एक मान लीजिए अपने से। अब 900 इसमें है कि नहीं है, मान लीजिए हम 900 इसका औसत मान लेते हैं कि 900 है। लेकिन अब औसत को देखेंगे कि ये औसत से कितना ज्यादा है, तो 600 ग्राम ज्यादा है, 900 से 600 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है भाई, 350, 350 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 450 ज्यादा है।
अधिक है तो प्लस लगाइए, कम है तो माइनस। 150 कम है, ये क्या है 50 ज्यादा है, ये क्या है 200 कम है, यहां देखिए ये 500 कम है और ये 400 कम है। तो अब कैलकुलेशन पे आ जाइए। 350 इधर है, 350 अगर हम देखें 350 ये बना माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब देख लें 450 प्लस और 50 प्लस, यहाँ -500 हो जाएगा। 600 और 400 में से कम करेंगे तो 200 बचेगा। 200 आपका प्लस में है, लेकिन ये बटेगा तो कितने लोगों में बटेगा? जब ये 200 कटेगा तो 8 लोगों में बटेगा, क्योंकि डाटा हमारी कितनी थी 8 थी। तो 8 से काटेंगे इसको, प्लस में लेंगे क्योंकि प्लस में आया भी था। 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, यानी 925 ग्राम आपका आंसर हो गया। 925 ग्राम आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन था इसलिए समझना जरूरी है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। जो व्यक्ति चला गया उसका वजन बताइए। जो व्यक्ति चला गया उसका वजन बताइए। ये सीपीओ एसआई 3/10/2023 का क्वेश्चन है। जी हाँ, रोशन कुमार तिवारी आपका स्वागत है, और अभिनव उपाध्याय आपका भी फेसबुक पे आप सभी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए, अब बढ़ता है तो इसका मतलब है जो भी व्यक्ति है उसका वजन अगर बढ़ रहा है तो जाने पर क्या होगा, ध्यान से देखें। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये वजन ज्यादा लेकर आता है। 52 किलोग्राम जो जाने वाला व्यक्ति है उससे ज्यादा वजन लेकर आया है, पक्का है। तो ज्यादा लेकर आया है तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, अब यही बात तो समझनी है। देखिए 15 व्यक्ति, यहां पे हम लिख दें अगर संख्या, और इस तरफ लिख देते हैं बढ़ोतरी, कितना बढ़ा है। अगर 15 संख्या थी, 15 लोग थे, और हर एक में कितने की बढ़ोतरी हुई है 3.2 किग्रा की, तो ओवरऑल सोचिए कि कितने किग्रा की वृद्धि हुई है। पंद्रह संख्या है और 3.2 किग्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है भाई, या बढ़ती है, बात एक ही है। तो अगर प्रत्येक में 3.2 किग्रा बढ़ता है तो सब में कितना बढ़ेगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48, दशमलव लगा देंगे तो ओवरऑल ये 48 किग्रा आ जाएगा आपका। यानी 48 किग्रा बढ़ जाता है, टोटल इसको और ज्यादा लेकर गया है। तो ये जाने वाला कितना लेकर गया है 52 किग्रा, यानी 52 किग्रा तो उसको लाना ही है, साथ ही साथ बढ़ाना है तो 48 और लाना होगा। साथ ही साथ 48 और नहीं लाएंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है सब में। तो ज्यादा वजन लेकर आएंगे तभी तो बढ़ेगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 किग्रा इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा है। हाँ, शिवांश कैसे हैं आप, बढ़िया है भाई। शिव कुमार, हाँ आप देख रहे हैं फेसबुक पे, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, रोशन तिवारी, चलिए ये क्वेश्चन करिए। एक एक क्वेश्चन को लगातार हम लोग देखेंगे और हर एक क्वेश्चन पर बड़ी बारीकी के साथ ध्यान देंगे। ये हमारी सोच रहती है कि आपको चीजें समझाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन करके आंसर लाएं,
आंसर लाना कोई टारगेट नहीं है। आंसर तो कोई भी बंदा ले आ सकता है। आंसर जो सॉल्व करने का तरीका है उसको कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। जी हाँ, निखिल तिवारी फेसबुक पे देख रहे हैं भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और मैं कहूंगा भी कि आप YouTube चैनल पे जरूर पधारें और वहां देखें कि किस तरीके से बच्चे जुड़ रहे हैं, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं लगातार। क्या वॉइस नहीं जा रही क्या? सही है, आते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। मतलब जो तीनों लड़के हैं उनमें प्रत्येक की औसत आयु क्या है? 25 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। मान लीजिए 3 लोग हैं और तीनों में 3:5:7 का क्या है? अनुपात है। औसत आयु 25 वर्ष है। कितने लोगों का? देखिए, अभी अभी बताए हैं कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब इस बात को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ज्यादा या अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लिखना है तो योग बराबर लिखते हैं हम, योग बराबर औसत गुणित संख्या, औसत गुना संख्या। संख्या का गुणा कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। अर्थात अगर हम ऐसे देखें तो 5 3 8 और 5 7 15 होगा, और 25 उसकी औसत आयु है, तो 25 और 3 लोग हैं 75। अब ये जो 75 दिया गया है वो किसकी वैल्यू दिया गया है? 15 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप सबसे कम कौन है? सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो सबसे छोटा बंदा कौन है? 3 है। तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझिए। 25 तिया 75 कैसे हुआ? 25 औसत था और 3 संख्या थी। ठीक है, तो ये योग आ गया, इन तीनों का योग आ गया 25 तिया 75। और ये 75 15 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू आपको बतानी है। काटना शुरू करिए। 5 तिया 15 और 5 25, 3 से 3 काट दीजिए, 5 तिया 15। तो 15 साल इसका ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, मुकेश कुमार, आशीर्वाद है भाई, सबको आशीर्वाद है। आशीर्वाद इस बात को लेकर और है कि आप किसी भी एग्जाम को बीट कीजिए। जिसके लिए हम आपके बीच में ऑनलाइन आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है यहाँ पर तो वो यही है बेटा कि आपको पढ़ाना और उस स्तर तक पहुंचाना जहां पर लोगों को पहुंचने में दिक्कत होती है। हाँ, घर घर पहुंचने का केवल एक ही रीजन है। ठीक है,